नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आज के पॉलिटिकल प्रेडिक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव जी की जन्म कुंडली के बारे में। बहुत सारे लोगों को तेजस्वी यादव जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि युवा हैं, युवाओं की उम्मीदें युवा ही होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि तेजस्वी यादव की कुंडली क्या कहती है। क्या वो निकट भविष्य में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या उनको कोई बड़ी भूमिका केंद्र सरकार में मिलने वाली है, जैसा इंडिया गठबंधन की स्थिति चल रही है और अभी की रैलियों में जिस तरीके से भीड़ आ रही है? क्या तेजस्वी यादव बिहार में कोई बड़ा चमत्कार, बड़ा कोई खेला करने वाले हैं? आज हम लोग उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तेजस्वी जी की जन्म कुंडली में वर्तमान समय में बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा और राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। बुध आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी है और उसके साथ साथ छठे भाव का स्वामी है। मंगल जो है वो आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव और 11वें भाव का स्वामी है। और उसके साथ साथ राहु जो है वो आपकी कुंडली में, राहु और केतु लग्न भाव यानी प्रथम और सप्तम में केंद्र में बैठ गए। ये स्थिति आपकी कुंडली की बन रही है। मंगल अस्त है, बुध अस्त है और बृहस्पति भी वक्री है। बुध जिसकी महादशा है वो अस्त है, मंगल जो जिसकी अंतर्दशा चल रही है वो भी अस्त है, और बृहस्पति जो है वो आपकी कुंडली में वो भी अस्त है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं, अति शत्रु भाव में बैठा हुआ है बृहस्पति। मकर लग्न की कुंडली है और कुंभ आपकी राशि बनती है। तो इस कुंडली के ग्रह योग को देख करके ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर तेजस्वी यादव की जन्म कुंडली की हम लोग तुलना नीतीश बाबू की कुंडली से करते हैं, सुशासन बाबू की कुंडली से, और उनके ग्रह वर्तमान ग्रह योगों से करते हैं, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की कुंडली नीतीश बाबू की कुंडली पर बहुत भारी पड़ रही है। जो वर्तमान के ग्रह योग हैं, जो वर्तमान की महादशा अंतर्दशा है, उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की विजय या तेजस्वी यादव की सफलता के योग बनते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में सफलता किस बारे में हो सकती है? वो लोकसभा चुनाव के बारे में हो सकती है। तो जो स्थिति इनकी कुंडली में दिखाई देती है तेजस्वी जी की कुंडली में, तो ये जरूर कहा जाएगा कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत जल्दी ही कुछ ना कुछ राजनीतिक बड़ी सफलता के योग इनके लिए, बड़ी राजयोग की स्थिति आपके लिए बन रही है। लेकिन समय रहते आपको जो आपकी कुंडली के पीड़ित ग्रह हैं उनका निदान कर लेना चाहिए, और आप सक्षम लोग हैं, हो सकता है कि आपने समय से कर भी लिया हो, तब आप चुनावी बिगुल फूंक करके चुनावी महासमर में, महारण में उतरे हैं, धर्म युद्ध में आप उतरे हैं। तो स्थिति तो ये दिखती है कि भाई जो माहौल बन रहा है, जो करंट बन रहा है, या यूं कहें कि जो अंडर करंट है बिहार में, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ चलता हुआ, साथ जाता हुआ दिखाई देता है। अगर सिर्फ तेजस्वी यादव जी की कुंडली के बारे में चर्चा करें, और अगर हम उसकी तुलना वर्तमान मुख्यमंत्री के कुंडली से करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली पर, नीतीश कुमार की कुंडली पर तेजस्वी बाबू की कुंडली जो है वो भारी होते हुए, भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही है। ग्रहों का जो ये योग है, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के उत्थान को प्रदर्शित करता है। उनके आगे आने वाले भविष्य को निर्धारित करेगा ये लोकसभा चुनाव। और इस समय में ऐसा दिखता है कि जनता का सेंटिमेंट जो है वो इनके साथ जुड़ चुका है। तो उनको प्रयास करना चाहिए, अपने अच्छे काम करें, जनता से लगातार जुड़े रहें, जनता के बीच में रहें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जैसा हमारे यहाँ सनातन परंपरा में माना जाता है, कहा जाता है कि देवी देवता की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, राम की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो पूजा पाठ करके, ग्रहों को ठीक करके, देवी देवताओं की कृपा लेकर के आप प्रयास करेंगे तो निश्चित विजय तिलक आपके माथे पर लगने की स्थिति बनती है। तो वर्तमान ग्रहों को देखते हुए सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति और साथ में राहु केतु, इन ग्रहों का जाप करा करके, 4 गुना मंत्र जाप करा करके यदि आप शांति करा लेते हैं तो समझिए कि स्थिति आपके पक्ष में बनेगी।
जनता का सेंटिमेंट आपके साथ है, वो अंत तक रहे लोकतंत्र में, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो भीड़ तो किसी भी नेता को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आती है, उसको वोट में तब्दील कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपकी कुंडली में ऐसा लगता है कि जनता का सेंटिमेंट जो है वो आपके साथ बन रहा है। मंगल, बुध और सूर्य, ये 3 ग्रह जो कर्म भाव में हैं, वो काफी हद तक अपना प्रभाव, आपकी वाणी का प्रभाव जनता पर छोड़ रहे हैं। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव जो है वो जनता पर काफी अच्छा पड़ रहा है। वो ऐसे ही बना रहे, उसके लिए आपको ग्रहों का उपाय समय रहते कर लेना चाहिए। और अपनी नियमित दिनचर्या में भी, जैसे मंगल, बुध और बृहस्पति पीड़ित है, तो मंगल के देवता हनुमान जी, बुध के देवता भगवान गणेश और देवी दुर्गा, और बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा। तो इनमें से जिस भी देवी देवता में आपकी रुचि हो, जिसमें भी आपकी आस्था हो, आपको उनका एक कोई भी छोटा सा मंत्र, कोई भी छोटा सा पाठ, हनुमान चालीसा, गणेश चालीसा, दुर्गा चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र, कुछ भी एक ऐसा आपको अपने लिए करते रहना चाहिए। और बाकी आप आचार्यों से ग्रहों की शांति कराएंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि पॉलिटिकल प्रेडिक्शन आपको पसंद आ रहा होगा। आप सभी लोगों से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।